नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो देखने वाले मॉर्निंग असेंबली कंटेंट पर जो आप लोगों का 14 अगस्त का। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिया हुआ आज का सुविचार में शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और दोस्तों, दिया हुआ आज का महत्वपूर्ण दिवस जो कि दिया हुआ है आप लोगों का 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। और हम लोग देखते हैं आज का मुख्य समाचार जो कि दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। दिया हुआ है ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन से पहले बैठकों के लिए जेलेंस्की बर्लिन जाएंगे। जर्मन सरकार ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की इस सप्ताह के अंत में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन से पहले यूरोपीय और अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत के लिए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मिलने के लिए बुधवार को बर्लिन का दौरा करेंगे। और दिया हुआ राष्ट्रीय स्तर से समाचार में मोदी के अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक और ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिका आने की संभावना। राज्य स्तर से समाचार में दिया हुआ है दिसोम गुरु शिबू सोरेन का श्रद्धा क्रम नेमरा गांव में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निभा रहे हैं रस्में। और खेल स्तर से समाचार में दिया हुआ है कार्लोस अल्काराज ने हमद में डजोडोविक को हराया। 2025 की अपनी 50वीं जीत दर्ज की अल्काराज ने 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की। अल्काराज ने इस जीत के साथ ही लगातार 13वीं मास्टर 1000 जीत दर्ज की और एटीपी मास्टर्स 1000 पॉइंट के चौथे दौरे में प्रवेश किया। और दिया हुआ शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी समाचार में परप्लेक्सिटी फाइनेंस अब भारत के लिए विशेष रूप से तैयार मुफ्त में प्रीमियम डेटा प्रदान करता है। और दिया हुआ आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पढ़ लेते हैं। इसको प्राथमिक स्तर 1 to 5 के लिए है। तो पहला प्रश्न में दिया हुआ है बुझो पहेली। बुझो तो जाने जब जब चलता करता शोर, मध्य कटे तो बनता मोर, आदि कटे तो टर टर करता, मेढक नहीं हूँ कुछ और। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें दिया हुआ है अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और हम लोग देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें दिया हुआ है कि राज्यपाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर। क्वेश्चन नंबर जो 5 इसमें दिया हुआ है भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान। और क्वेश्चन नंबर जो 1 है यानी कि 6 to 8 के लिए दिया हुआ है यहाँ पर 6 to 8 के लिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 6 to 8 के लिए पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें दिया हुआ है पृथ्वी पर दिन और रात किन तिथियों को बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें दिया हुआ है सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर जो 4 इसमें दिया हुआ है प्रोजेक्ट रेल टेस्ट की शुरुआत झारखंड के किस जिले में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोडरम्मा। और क्वेश्चन नंबर जो 5 इसमें दिया हुआ है भारत की सबसे लंबी नदी
कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग आते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि दंत चिकित्सक के द्वारा किस दर्पण को उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण की। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें दिया हुआ है देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें दिया हुआ झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें दिया हुआ है ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के अंतराल में होता है। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 इसमें दिया हुआ है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज का क्वेश्चन हमारे तरफ से है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना कब हुई थी? तो यही आप लोगों को कमेंट में बताना है। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सो आज का वर्ड ऑफ द डे यानी कि आज का शब्द दिया हुआ है डिसिप्लिन, अनुशासन। और आज का वाक्य यानी कि सेंटेंस ऑफ द डे दिया हुआ है अनुशासन के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट अचीव आवर गोल्स। और उसी के साथ में छोटा सा प्रेरक प्रसंग दिया हुआ है, इसको भी पढ़ देते हैं। और दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग में माँ का उपहार। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू अपनी माँ को से बहुत प्यार करता था और हमेशा सोचता था कि वह अपनी माँ के लिए कुछ खास करे। माँ का जन्मदिन आ रहा था और रामू ने सोचा कि वह अपनी माँ को एक खास उपहार देगा। रामू गरीब था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वह अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा फूल का गुलदस्ता बनाएगा। उसने गांव के बगीचे से कुछ सुंदर फूल तोड़े और उन्हें एक साथ बांधकर एक गुलदस्ता बनाया। फिर उसने एक सुंदर कागज में लपेटा और अपनी माँ को दे दिया। और आगे हम लोग देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया हुआ है माँ ने जब गुलदस्ता को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने रामू को गले से लगाया और कहा, रामू यह फूल कितने सुंदर है, तुमने यह कहाँ से लाए? रामू ने कहा, माँ मैंने फूल बगीचे से तोड़े हैं। मुझे पता था कि आपको फूल बहुत पसंद है। माँ की आंखें में आंसू आ गई। उसने कहा, रामू यह उपहार मेरे लिए बहुत खास है। मुझे यह पता है कि तुमने इसे बहुत प्यार से बनाया। रामू ने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ रामू ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि उपहार का मूल्य उसके आकार की कीमत में नहीं बल्कि उसे देने वाले प्यार के भावना में होते हैं। माँ के लिए रामू का बनाया हुआ साधारण सा गुलदस्ता भी दुनिया का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि यह उसके बेटे के प्यार से भरा था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।